डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर वेल। बेटा, हमारा टॉपिक टाइम चल रहा है और आज हम करने जा रहे हैं यूज ऑफ एएम एंड पीएम। मीन्स कि आपके पास एक टाइम दिया हुआ, जैसे 2:25 है, 2:25 है। अब ये टाइम तो है, लेकिन यहाँ से हमें ये नहीं पता चल रहा कि एएम का टाइम है या पीएम का। बेटा, एएम का टाइम जो होता है ये डे टाइम होता है, मॉर्निंग का टाइम होता है। ठीक है, एएम का जो है ना ये हम मॉर्निंग में यूज करते हैं, और जो पीएम का टाइम होता है ये हमारा इवनिंग में चलता है। ठीक है, ये डे टाइम होता है, ये नाइट टाइम होता है बेटा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर एएम यूज करना है या पीएम यूज करना है, हमें नहीं पता चला। ठीक है, कि ये इवनिंग का है, मॉर्निंग का है। ठीक है, तो इसके साथ में कुछ लिखा हुआ मिलेगा, इन मॉर्निंग। अगर ये आ जाए मॉर्निंग, ठीक है, तो जब मॉर्निंग होता है ना तो यहाँ पर एएम का यूज होता है। और अगर ये आ जाए 2:25 इन इवनिंग, अगर इवनिंग आ जाए तो हमारा पीएम का टाइम होता है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि जब भी मॉर्निंग का टाइम होता है तो एएम का यूज रहेगा, और इवनिंग का टाइम है तो पीएम का यूज होगा। अगर मान लीजिए आपके पास में टाइम दिया हुआ है 1:15, आपके पास ये टाइम है 1:15 एएम लिखा है। एएम का मीन है कि हमारा ये शाम दिन का, मॉर्निंग का टाइम है। मीन्स ये हमारे मॉर्निंग में बजे हैं। और अगर आ जाए 1:15 पीएम तो मीन्स ये हमारा इवनिंग का टाइम है। ठीक है, तो पीएम से क्या पता चला, हमारा इवनिंग का है, और एएम से पता चलता है कि हमारा मॉर्निंग का टाइम है। ठीक है, तो दिए हुए टाइम के साथ अगर मॉर्निंग अगर और इवनिंग अगर दे रखा है ना, तो आपको याद रखना है मॉर्निंग है तो हम एएम लिखेंगे, इवनिंग है तो हम पीएम लिखेंगे। इसके बाद बेटा, अगर आपके पास टाइम आ जाता है 12 बजे हैं मिडनाइट, बेटा जो मिडनाइट में जो 12 बजते हैं ये हमारा एएम का टाइम होता है। ठीक है, तो 12 अगर मिडनाइट है तो हम इस टाइम के साथ एएम का यूज करेंगे, और 12 अगर नून में बजे हैं तो हम पीएम का यूज करेंगे। ये हमारा इवनिंग में पीएम में चला जाता है। ठीक है, मिडनाइट है तो एएम में जाएगा, और नून है तो पीएम में जाएगा। ठीक है, फिर मॉर्निंग है तो एएम में जाएगा, इवनिंग है तो पीएम में जाएगा। ठीक है, अगर नाइट है तो भी कहाँ जाएगा, ये हमारा पीएम में जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद बेटा और एएम पीएम कहाँ यूज होंगे ये ध्यान दीजिएगा। ऐसे आ जाए, अगर आपके पास आफ्टरनून आ जाता है, आफ्टरनून, अगर आफ्टरनून आ रहा है तो आपका पीएम होगा। ठीक है, और अगर बिफोर नून आ रहा है तो आपका एएम का यूज होगा। ठीक है, कहाँ यूज होगा, आफ्टरनून है तो पीएम, बिफोर नून है तो एएम। आफ्टर मिडनाइट है, अगर आफ्टर मिडनाइट है तो आपका एएम, और अगर बिफोर मिडनाइट आ जाता है तो आपका पीएम रहेगा। ठीक है, ये दो चीजें क्या, आफ्टरनून में आफ्टरनून है तो हमारा पीएम, बिफोर नून है तो एएम, फिर मिडनाइट में आफ्टर मिडनाइट है तो हमारा एएम, बिफोर मिडनाइट है तो हमारा पीएम रहेगा। और 12 मिडनाइट आ जाता है तो आप एएम लिखोगे, और 12 नून आ जाता है तो आप पीएम लिखोगे। आप देखिए 12 जब हमारे मिडनाइट में बजते हैं, जब हमारा 12 मिडनाइट में बजता है ना, तो यहाँ पर 12 न लिख करके यहाँ पर हमारा टाइमिंग 00 होता है। ठीक है, मिडनाइट के जो 12 होते हैं ना उसके लिए हम 00 का यूज करते हैं। अगर 12:05 होते हैं मिडनाइट में,
मिडनाइट में 12:05 होते तो यहाँ 12 की जगह 00 रहता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन दिन में जब हमारे 12:05 होते तो ये हमारा पीएम का टाइम रहता है और यहाँ पर 12 के 12 ही रहते हैं, ठीक है। आपको ये बिल्कुल केयरफुल होकर समझना है। आप देखिए हम सवाल करते हैं। पहला सवाल है, एक्सरसाइज है हमारी 63। फर्स्ट सवाल है, ए पार्ट 1 आवर आफ्टर 12 मिडनाइट। क्या कि मिडनाइट के 12 बजे हैं और उसके 1 घंटे बाद, ठीक है बेटा, 12 बजे हैं, 12 के बाद हमारा 1 घंटा मीन्स 1 बजा, 12 के बाद पूरा 1 आवर तो हमारा 1 बज गया है, ठीक है। अब आफ्टर मिडनाइट है और आफ्टर मिडनाइट में मैंने आपको बताया था हम क्या यूज करेंगे, एएम। तो हमारा क्या टाइम हुआ है, 1 बजा है एएम का, मॉर्निंग का, ठीक है। ऐसे ही बी है, देखिए 2 आवर्स 30 मिनट्स आफ्टर 12 नून। क्या हुआ है कि आफ्टर 12 नून के बजे हैं, मीन्स 12 बज गए हैं, ठीक है, दोपहर के 12 बजे हैं, ये हो गया हमारा नून के। और 12 बजे के 2 घंटे बाद, तो 2 घंटे बाद मीन्स 2:30 हो गए हैं। अब आफ्टर नून आ रहा, आफ्टर यहाँ नून यहाँ और आफ्टर नून है तो हम क्या यूज करेंगे, पीएम का यूज करेंगे। ऐसे ही सी पार्ट है, देखिए 18 मिनट्स आफ्टर द मिडनाइट, 18 मिनट्स आफ्टर द मिडनाइट। अब आपको क्या याद रखना है बेटा, मिडनाइट है 12 हमारा बज गया, आफ्टर मिडनाइट है हमने एम का यूज करेंगे। आपको ये भी ध्यान रखना, मिडनाइट है 12 बज गए, आफ्टर मिडनाइट है हम एम का यूज करेंगे मिडनाइट में, ठीक है। अब 18 मिनट्स आफ्टर, मिनट्स है ओनली, ठीक है, और मिनट्स है तो आपका क्या यहाँ पर आवर तो है नहीं, अगर आवर होता तो हमारा 12 से आगे 1 बज जाता, लेकिन मिनट्स है तो ओनली मिनट में चेंजमेंट होगा और आपका टाइमिंग क्या हुआ, 12:18 हुए हैं, ठीक है। और ये हमारा कहाँ जाएगा, एएम में, ये मिडनाइट में है तो एएम में जाएगा, ठीक है, मिडनाइट में। लेकिन जब भी मिडनाइट होता है ना, तो मिडनाइट में जो 12 बजते हैं उसको हम 12 नहीं लिखते, उसको हम 0 लिखते हैं, ठीक है, और 0 से दिखाया जाएगा ये, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 और 18 मिनट्स, ये हमारा एएम में चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब दिया हुआ है 12:30 इन द आफ्टरनून, 12:30 इन द आफ्टरनून। और अभी मैंने बताया था जब भी दिए हुए टाइम के साथ आफ्टरनून आ जाता है तो आफ्टरनून के लिए हमेशा ही हम पीएम का यूज करेंगे और हम इसको क्या लिखेंगे, 12:30 पीएम। अगर ये ऐसे होता 12:30 इन मिडनाइट तो हम इसको क्या लिखते, 12:30 एएम। अब एएम में जब भी मिडनाइट में 12 बजते तो हम उसमें घड़ी में 12 नहीं शो होता है, वहां पर 0 यूज होता है, ठीक है, हम इसको 0:30 एएम लिखते, ठीक है, मॉर्निंग में। ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है जैसे 6:25 इन द इवनिंग,
6:25 इन द इवनिंग। और जब भी इवनिंग का टाइम होता है तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, पीएम। हम लिखेंगे 6:25 पीएम। 7:40 इन मॉर्निंग। अगर मॉर्निंग है तो हम क्या लिखेंगे, एएम। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारा टाइम, 7:40 मॉर्निंग की जगह पर हम क्या लिख देंगे, एएम। नेक्स्ट है जी वाला पार्ट, 9:50 एट नाइट। और जब भी नाइट होता है तो नाइट के लिए हम यूज करते हैं पीएम का। टाइम क्या हो जाएगा, 9:50 और इसके साथ में हम पीएम लगाएंगे। एच है 1:05 आफ्टर मिडनाइट। और जब भी आफ्टर मिडनाइट होता है, आफ्टर मिडनाइट में हम एम का यूज करेंगे और इसको हम क्या लिखेंगे, 1:05 एम। ठीक है, और अगर बिफोर मिडनाइट हो तो बिफोर मिडनाइट में हम क्या करेंगे, पीएम का यूज। अब यहां पर है 45 minutes after midnight। 45 minutes after midnight। आफ्टर मिडनाइट है तो हम क्या करेंगे, एम का यूज। अब 45 मिनट से ओनली, आवर नहीं, आवर होते तो हम 12 से आगे आवर यूज करते। ठीक है, आवर को ऐड करते। ठीक है, 12 से आगे आवर हमारा 1 बजता है, फिर 2 बजता है। ओनली मिनट्स है तो मीन्स हमारा ये होगा 12:45 मिनट्स। और 12:45 को हम क्या लिखेंगे, 0:45। ठीक है, एम का यूज कर देंगे। ओके, नेक्स्ट है जे 15 minutes आफ्टर 12 नून। बेटा आपने देखा आफ्टर और नून है तो हम पीएम का यूज करेंगे। ठीक है, अब 15 मिनट है ओनली तो हम इसको क्या लिखेंगे, 12:15। ठीक है, आवर होते तो हम क्या करते, 12 से आगे 1 आवर हो जाता हमारा। ठीक है, और यहाँ पर मिनट्स हैं तो मीन्स ये हमारा 12 नून होता है हमारा, ये 00। ठीक है, और ये मिनट्स होते हैं, ये आवर। अब मिनट्स है तो हमारे मिनट्स यहाँ लिखी जाएंगी। ठीक है, जो मिनट्स यहाँ पर हैं उनमें हम 15 मिनट्स और ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 12:15 और पीएम का यूज हो जाएगा बेटा। ठीक है, इस तरह से बेटा आप एएम और पीएम का यूज करोगे। अब इसी में बेटा थर्ड क्वेश्चन है, देखिए, आई गेट अप फ्रॉम द बेड। हम बेड से उठते हैं और बेड से बेटा जब भी हम सुबह उठते हैं ना तो सुबह का टाइम होता है हमारा उठने का और ये हमारा एएम का टाइम होता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, आई गेट अप एट। सेकंड हम कल करेंगे बेटा, आज हम थर्ड वाला करते हैं पहले। आई गेट अप एट, सॉरी, फ्रॉम द बेड एट 5। क्या कि बेटा सुबह के टाइम में हम उठते हैं, मॉर्निंग में। ठीक है, हम सो जाते हैं और गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 AM। मॉर्निंग में उठते हैं और मॉर्निंग में हम क्या यूज करते हैं, एम का यूज। नेक्स्ट है सन सेट्स एट। ये ए पार्ट है, बी पार्ट है सन सेट्स एट। और बेटा सेट का मीन होता है छुपना, राइज का मीन निकलना। अगर सन सेट्स आ जाता है तो हम पीएम का यूज करेंगे और कितने बजे सेट होता है, 6:45। लेकिन अगर ये आ जाए यहाँ पर सेट की जगह राइजेज आ जाए, और राइज बेटा हमेशा होता है मॉर्निंग में। मॉर्निंग के लिए हम क्या यूज करेंगे, एम। तो आपको याद क्या रखोगे, यहाँ पर जब भी सन सेट आ जाता है तो पीएम का यूज होगा, राइज आता है तो एम का यूज होगा। नेक्स्ट है सुधीर गोज टू स्कूल। और बेटा
सभी बच्चे स्कूल जाते हैं मॉर्निंग टाइम में। सुधीर goes to school at 7:30। और बेटा जब भी स्कूल जाया जाता है तो हमारा एएम का टाइम होता है, मॉर्निंग में जाते हैं सभी स्कूल, कोई भी बच्चा इवनिंग में स्कूल नहीं जाता है, तो हम क्या लिखेंगे, एएम। नेक्स्ट है मिस्टर खन्ना इज बैक फ्रॉम हिज ऑफिस। डी वाले में देखिए, बैक फ्रॉम हिज ऑफिस, आपको पता है बेटा कि ऑफिस जब जाते हैं ना तो जाते हैं तो मॉर्निंग में जाते हैं, सभी के पेरेंट्स जब काम पर जाते हैं या ऑफिस में जाते हैं या कहीं पर भी वर्क करते हैं तो मॉर्निंग में जाते हैं और शाम के टाइम घर आ जाते हैं, बैक वापस कब आते हैं, शाम के टाइम में, ठीक है, इवनिंग में आते हैं। और इवनिंग के लिए हमारा क्या यूज होगा, पीएम, क्या कि वो अपने ऑफिस से 7 PM पर वापिस आ जाते हैं, शाम को 7 बजे वापिस आते हैं। फिर है आई गो टू बेड एट, आई गो टू बेड एट, बेड में बिस्तर में जाना, मैं बिस्तर में सोने, गो टू बेड का मीन है सोने के लिए जाना, मैं रात में 7:30 PM, पीएम का यूज हो गया तो मीन्स हम रात में जा रहे हैं सोने के लिए, शाम के टाइम हम 7:30 PM पर सोने के लिए चले जाते हैं, बिस्तर में सो जाता हूं। नेक्स्ट है एफ, आई ब्रूस माई टीथ, एट 5:30। और बेटा दांतों पर ब्रूस हमेशा मॉर्निंग में होती है, ठीक है, एएम के टाइम में हम लिखेंगे एएम, ठीक है, आई ब्रश माई टीथ एट 5:30 AM बेटा, ठीक है। इस तरह से बेटा आपको एएम और पीएम का यूज समझना है, कहां पर एएम का यूज करना है, कहां पर पीएम का करना है, ठीक है। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो हम मॉर्निंग में करते हैं तो हम एएम लिखेंगे, और कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो हम इवनिंग में करते हैं तो हम पीएम लिखेंगे, वो पीएम में होती है, ठीक है। इवनिंग की जो भी एक्टिविटी है उनके लिए पीएम का यूज होगा, और मॉर्निंग की जो भी एक्टिविटी होती है ना उनके लिए एएम का यूज होता है, ठीक है। अब आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो मॉर्निंग का याद रखना है, मिडनाइट में क्या यूज होता है बेटा, ये सब देखना। एक बार फिर से रिपीट करते हैं बेटा, अगर मिडनाइट है तो 12 बजते हैं हमारे और एएम का यूज होता है, ठीक है, और 12 के लिए हम यहाँ पर हम 00 का यूज करते हैं, ठीक है। अगर नून है तो 12 बजते हैं हमारे पीएम के, ठीक है। अगर बिफोर मिडनाइट है तो हम पीएम का यूज करेंगे, आफ्टर मिडनाइट है तो हम एएम का यूज करेंगे, ओके। आफ्टरनून है हम पीएम का यूज करेंगे, बिफोर नून है हम एएम का यूज करेंगे, ओके। इन मॉर्निंग है एएम का यूज होगा, इन इवनिंग है पीएम का यूज होगा, नाइट है पीएम का यूज होगा, ठीक है। अगर इवनिंग में कोई भी एक्टिविटी हो रही है पीएम का यूज करेंगे, मॉर्निंग में अगर कोई एक्टिविटी हो रही है तो हम एएम का यूज करेंगे बेटा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्या आ रहा है, आपका जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें क्या आ रहा है, मिडनाइट है कि नून है कि बिफोर मिडनाइट है या आफ्टर मिडनाइट है, क्या उसमें यूज हो रहा है, और उसी को देखते हुए हम एएम और पीएम का यूज कर देंगे बेटा, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि कहां पर एएम का यूज करना है, कहां पर पीएम का यूज करना है, ठीक है बेटा। एएम का मीनिंग होता है बेटा एंटी मेरिडियन और पीएम का यूज मीनिंग होता है बेटा पोस्ट मेरिडियन।
ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, एएम की फुल फॉर्म और पीएम की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा। ठीक है, आपको ये सवाल अपनी नोटबुक के अंदर सुंदर सुंदर राइटिंग में करने हैं बेटा। डेली का वर्क डेली करना है बेटा। ओके, थैंक्स।